बोन हेल्थ के लिए हम क्या खाएं और क्या अवॉइड करें, व्हाट इज गुड फॉर बोन्स एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम हेल्दी बोन्स मेंटेन करना चाहते हैं तो बिसाइड्स दी एक्सरसाइजेस देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज योर डाइट। डाइट में कुछ ऐसी चीजें जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम, जो हमें कॉमन नॉलेज भी है कि वो चीजें जो कैल्शियम में रिच हो वो हमारी बोन्स के लिए अच्छी होती हैं। तो क्या सिर्फ कैल्शियम रिच खाना खाने से हमारी बोन्स हेल्दी हो जाती हैं? नहीं दोस्तों, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। दरअसल बोन इज मोर देन कैल्शियम। बोन का एक्चुअली अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या हेल्दी बोन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका प्रोटीन का पार्ट होता है। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो दरअसल बोन का ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी कि वो लैटिस स्ट्रक्चर, वो बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बॉडी कैल्शियम डिपॉजिट करती है और उस डिपॉजिटेड कैल्शियम से हमारी बोन को स्ट्रेंथ मिलती है। तो अगर बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर ही हमारी बॉडी का लूज होगा, अगर वो हेल्दी नहीं है हमारी बोन्स का, तो कैल्शियम डिपोजिशन वीक होती है और हमारी बोन की स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होती। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसा फूड आइटम्स हैं या क्या क्या ऐसा खाया जाए जिससे हमारी बोन हेल्थ इंप्रूव हो। फर्स्ट, नीडलेस टू से, वो सारी चीजें जो कैल्शियम और विटामिन डी में रिच हैं। दरअसल ज्यादातर कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड्स आर एनिमल बेस्ड फूड्स, दे आर नॉट प्लांट बेस्ड फूड्स। उसका सिंपल रीजन ये है कि क्योंकि प्लांट्स में बोन्स नहीं होती, तो ज्यादातर प्लांट्स बहुत हाई कैल्शियम और विटामिन डी में नहीं होते। अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो दरअसल प्लांट्स विटामिन डी बना ही नहीं सकते। विटामिन डी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मैन्युफैक्चर्ड बाय एनिमल्स। हमारी नॉर्मल बॉडी भी स्किन भी सनलाइट के एक्सपोजर से विटामिन डी बना सकती है। विटामिन डी और कैल्शियम रिच फूड्स में डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, फिश है, सो मोस्ट ऑफ देम वुड बी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। सो अ डाइट रिच इन दीज थिंग्स is good for our bone health. Second है protein rich diet. So again protein rich diet में जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए मीट और फिश एक रेडी अवेलेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है besides the egg. और वेजिटेरियन पीपल सोयाबीन, pulses, these are the things, जो भी protein rich peanuts, these are the things which are rich in protein and they help to keep the bones healthy. इसके अलावा magnesium rich diet, magnesium rich items like seafood, like some cereals, they are also needed for healthy bone because magnesium is also an important part of the bone architecture. Not only calcium थोड़ा ज्यादा मात्रा में होता है, magnesium थोड़ा rarer quantity में होता है, but it is also important for healthy bone. इसके अलावा fruits and vegetables, they give almost all the minute quantities of things like minerals and vitamins needed to make the healthy bone. So calcium and vitamin D rich sources, magnesium rich sources, protein rich sources and fruits and vitamins and fruits and vegetables, they essentially make the healthy diet to keep the bones healthy. अब ज्यादा important है क्या अवॉइड करें ताकि हमारी बोन्स डिटेरियोरेट ना करें, ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन ना हो। सो नीडलेस टू से, एक्सरसाइज इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट, बट एज फार एज डाइट इज कंसर्न, हाईली सॉल्टी एंड शुगरी आर्टिकल्स, ईटिंग आर्टिकल्स शुड बी अवॉइडेड. सो व्हेन वी टेक अ लॉट ऑफ सॉल्ट, द बॉडी ट्राइज टू एक्सपेल दैट सॉल्ट एंड इन द प्रोसेस इट आल्सो एक्सपेल्स कैल्शियम. प्लस हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट रिड्यूसेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. अगर हम नमक जरूरत से ज्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी कैल्शियम को एलिमिनेट करना शुरू कर देती है, व्हिच रिजल्ट्स इन वीकर बोन्स. वेरी हाई शुगरी कंटेंट फूड आल्सो induces osteoporosis. Apart from this, alcohol and smoking are two very major risk factors. Intake of alcohol leads to osteoporosis and it makes our bones weak. इसके अलावा एक जनरल मिथ है कि हरी सब्जियां हर चीज के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन वो चीजें जिनके अंदर फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाए, ऑक्सलेट्स दे बाइंड विद कैल्शियम एंड दे चीलेट द कैल्शियम, इट डजंट लेट द कैल्शियम बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी. सो कैल्शियम के साथ बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेनी होती जिससे कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके. एक और चीज, कैल्शियम, मैंने और भी वीडियो में ऐसा बताया है कि कैल्शियम लेने का सही टाइम खाना खाने के इमीडिएटली बाद होता है, बिकॉज कैल्शियम नीड्स एसिडिक एनवायरनमेंट टू गेट एब्सॉर्ब्ड एंड बाय ईटिंग फूड वी स्टिमुलेट द एसिड प्रोडक्शन इन आवर स्टमक एंड व्हेन वी टेक कैल्शियम ऑन टॉप ऑफ दैट, तो कैल्शियम डिसॉल्व जल्दी होता है, एब्सॉर्ब जल्दी. तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ सा पर्सपेक्टिव एज टू व्हाट आर द फूड्स व्हिच वी शुड बी टेकिंग रेगुलरली टू कीप आवर बोन्स हेल्दी एंड व्हाट आर द फूड्स व्हिच वी शुड अवॉइड टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस. अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर से डील कर रहा है, जिसको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी कहते हैं, तो आप अपने रिपोर्ट्स, अपना बीएमडी, डेक्सा स्कैन या बोन डेंसिटोमेट्री हमारे को दिए हुए नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं. हम देख के कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑनेस्ट, जेन्युइन और फ्री ओपिनियन दें. Bonoscare. Let's move.